ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज गुरुजी की एक बहुत ही विशेष कृपा जो है वो मेरे पे हुई है, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये कृपा कहाँ से मेरे पास आई, ये तो शायद मुझे बताने का हुक्म नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि आज सुबह मुझे किसी की कॉल आई कि ऐसे ऐसे छतरपुर से कोई स्पेशल ब्लेसिंग आपके लिए आई है, तो आप उसे कलेक्ट कर लेना। तो संगत जी, मैं तो बहुत रोमांचित हो गई सुन के। और उन्होंने ये भी बोला कि लाखों में कोई किस्मत वाला ही होता है जिसको ये ब्लेसिंग जो है वो मिलती है। तो संगत जी, मैं जैसे ही ऑफिस से फ्री हुई तो मैं उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए चली गई। और संगत जी, जब वो ब्लेसिंग मेरे घर आई, मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। संगत जी, उसमें गुरु जी का 2026 का, जैसे जेके बैंक का बड़ा कैलेंडर होता है, उस तरह के 6 पेजेस का समूह है। और उसमें गुरु जी के वो स्वरूप हैं संगत जी जो आज तक मैंने कभी नहीं देखे। और मैंने गुरु जी के चरण दर्शन तो किए हैं, लेकिन जूते में कभी भी गुरु जी को नहीं देखा। ये मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है कि मैंने ऐसी ऐसी ड्रेसेस में गुरु जी को देखा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जहाँ से मुझे ये ब्लेसिंग मिली, वो कह रहे थे कि कोई भागों वाला ही है, नहीं तो ये ब्लेसिंग जो है ये जो बड़े आश्रम में ही होती है, मिलती है। ये आपको बहुत बड़ी कृपा हुई है जो आपको ये मिली है। तो संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई और अभी भी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कहने को। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि गुरुजी, मेरे में अभिमान नहीं आने देना। और जैसे मेरा चल रहा है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए वो सिर्फ मेरे गुरुजी को पता है और मुझे पता है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए गुरुजी, मुझे अपने चरणों से लगाए रखना। सागर अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो हमें हमारे सत्संग आप शेयर करते हैं। और जैसे ही गुरुजी का वो ब्लेसिंग घर आई, उसके बाद इतनी बारिश हुई, ऐसे लगा कि सारी सृष्टि ही जो है वो खुश है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली कल स्क्रॉल करते टाइम मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि तुझे एक सत्संग का मैसेज आएगा और वहाँ तो ज़रूर जाना, और तुझे वहाँ बहुत अच्छी एक ब्लेसिंग जो है वो मिलेगी, जो तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये मेरा हुक्म है। तो संगत जी, मेरे पास 1-2 ग्रुप्स हैं गुरुजी के यहाँ। मैंने उनको स्क्रॉल किया तो मुझे आज आज के लिए जो है वो शुक्राना सत्संग का मैसेज जो है वो आ गया। और संगत जी, ऐसे ऑफिस से मैं 4:40 पे निकलती हूँ, तो आज मैं 4 बजे ही निकल गई। सॉरी, 4:30 पे निकली, क्योंकि 5 बजे सत्संग जो है वो स्टार्ट होना था। फिर भी रश होने के कारण मैं सत्संग स्टार्ट हो गया था, उसके कोई 15-16 मिनट लेट जो है वो वहाँ पे पहुँची। और संगत जी, फिर भी गुरुजी ने बहुत ही अच्छे ढंग से सत्संग जो है वो मेरे से अटेंड करवा दिया। और इस तरह गुरुजी ने अपने भक्तों को जो ब्लेसिंग दिलानी होती है वो दिला देते हैं। और जैसे ही मैं घर वापस आई तो गुरुजी कहते हैं, मैं तेरे शुक्राने से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, और इसी तरह अपनी लाइफ जो है वो काटती चल तू। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पे कोई भी आँच जो है वो नहीं आने दूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन संगत जी, उसके साथ ही मुझे आज भी गुरुजी का मैसेज आ गया कि एक सत्संग का तुझे मैसेज आएगा और वहाँ तुझे जाना ही जाना है। तो वो हमारे गुप्ता अंकल जो हैं, वो उन्होंने 19 अप्रैल का एक सत्संग जो है उसके लिए इनवाइट भेजा था। तो उसके लिए भी मैंने यस कर दी है। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 12 अप्रैल को भी बैसाखी का सत्संग है, तो वहाँ भी हम सेवादार जो हैं वो जाएंगे। गुरुजी इसी तरह हमारी जर्नी जो है वो आगे चलाते चलें, और अपनी ब्लेसिंग्स जो है वो हम पे देते चलें। हमें खुद नहीं पता गुरुजी कब हमारे बच्चों को, हमारे पति को, हमारी
गृहस्थी को, हमारे बच्चों की पढ़ाई को, हेल्थ को, इवन कि हमारी हेल्थ को, और हमारी पूरी ज़िंदगी में आए दिन जो मुश्किलें आती हैं उनको कैसे दूर करते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता कि हमारे साथ कौन सी मुश्किल आने वाली थी। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने हमारा हाथ जो है वो पकड़ा हुआ है। गुरुजी किसी मुश्किल को हम पे आने से पहले ही पीछे से ही उसको काट देते हैं, पर सपने में ज़रूर गुरुजी दिला देते हैं, दिखा देते हैं कि कौन सी बड़ी मुश्किल जो है वो आप पे आनी थी, जो मैंने अपने पे लेके जो है वो कटवा दी है। तो संगत जी, अगर गुरुजी का एक ही मैसेज है कि सरेंडर करना है तो पूर्ण करो। सरेंडर, पूर्ण सरेंडर का क्या मतलब है? बस यही अब हमारा अगला प्रश्न है, और इसी को हमने समझना है, तभी हम गुरुजी के अच्छे सेवक जो हैं वो बनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सागर अंकल, हर बार हमारा सत्संग शेयर करने के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरुजी के पावन चरणों में बहुत 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 शुक्राना जो है वो करती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरु जी, मेरे सदगुरुदेव महाराज की जय। गुरु महाराज, मैंने काफ़ी समय के बाद शुक्राना सत्संग पेश किया है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं कर पा रही थी। गुरुजी के बार बार मैसेज भी आ रहे थे कि एक शुक्राना कर तो सब संकट टल जाएंगे, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है गुरुजी, और आपको तो पता ही है, लेकिन 5-6 महीने हो जाने के बाद भी मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। फिर लेकिन अब मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ आपकी कृपा से, और इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बारंबार अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी के साथ मैं 2013 से 14 से जुड़ी हुई हूँ, और सब ठीक ठाक था। गुरु महाराज जी की कृपा से मेरे बड़े बड़े कार्य संपन्न हुए, मेरे दोनों बेटियों की शादी हुई, घर परिवार में बहुत सुख समृद्धि, सुख शांति और धन वर्षा होती रही, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और जो कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आई तो गुरुजी ने उसको मेरे सामने ही मेरे मेरे को ब्लेस किया, मेरे को ठीक किया, मेरे सारे कार्य टाइम से सिद्ध करवाए। लेकिन ये प्रॉब्लम मेरी शुरू हुई कोई तकरीबन 3 साढ़े 3 साल पहले। मेरी माता जी का देहांत हो गया, मेरी छोटी बेटी की भी शादी हो गई, और मेरे हस्बैंड में आपस में काफ़ी उसके बाद कला कलेश रहने लग गया, और इस हद तक रहने लग गया कि उसका कोई इलाज ही नहीं हो पा रहा। समझ ही नहीं आ रही कि उसके लिए हम क्या करें। दोनों बिल्कुल एक दूसरे को हम देखना नहीं चाहते। मेरी 60 साल की उम्र है, मैं कैसे अपने पति को समझाऊं, या कैसे उनसे अलग हो जाऊं, या इस चीज़ का क्या सल्यूशन है, गुरु महाराज ही समय के साथ ठीक करेंगे। मैं इस समय घर में अकेली रहती हूँ, मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते हैं, और बड़ी परेशानी से जूझ रही हूँ। दुखों के पहाड़ हैं जो नहीं लांघे जा रहे, नहीं क्रॉस किए जा रहे। समझ नहीं आ रही कि इस समय मैं क्या करूं। हे मेरे गुरु महाराज, आप ही बताओ मेरे को, मुझे क्या करना चाहिए। आप ही हेल्प करो। आप कहते हो कोई ब्लैक मैजिक है, कोई घर परिवार का ही हमारे पीछे पड़ा है, लेकिन गुरुजी वो तो पता नहीं कब से पड़े हैं, जब से शादी हुई है। लेकिन पता नहीं उनको क्या चाहिए। उनके घर परिवार में सब कुछ है, बच्चे हैं, बेटियां हैं, पोते पोतियां हैं, वो बड़े अच्छे से रह रही हैं, उनको पेंशन भी मिलती है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे और मेरे पति के पीछे, पहले परिवार के पीछे पड़ी थी, अब मेरे और मेरे पति के पीछे पड़ गई हैं। बिल्कुल भी वो पीछा नहीं छोड़ती हैं। मैं गुरु महाराज जी से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरु जी ये हटाओ ब्लैक मैजिक। क्या है ब्लैक मैजिक? हम तो कुछ जानते ही नहीं है, और ये भी मुझे नहीं पता कि वही करती हैं कि कोई और है इसमें शामिल। पर हाँ गुरु जी, हमारे खोटे कर्म होंगे जो हमारे सामने ये बार बार बवाल बन के खड़े हो जाते हैं, और उनका हमारे पास कोई तोड़ नहीं है। हम कुछ कर नहीं सकते। क्या करें उन सब चीज़ों के लिए? गुरु महाराज आप ही जानो, आप ही हमें ठीक करो। क्या करें, समझ नहीं आ रही। अपने कर्मों के लिए, अपने खोटे कर्मों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं गुरु महाराज। मैं अपने देवी देवताओं से, माता रानी से, गणपति जी से, भोले बाबा से, सदगुरुदेव महाराज से, अपने 33 कोटि देवी देवताओं से क्षमा मांगती हूँ, अपने कुल देवी देवताओं से क्षमा मांगती हूँ, अपने पूर्वजों पितरों से क्षमा मांगती हूँ, इस ब्रह्मांड, इस कायनात की दिव्य देवी शक्तियों से जिन्होंने इस अच्छी और सच्ची कायनात को थाम रखा है, उन सभी शक्तियों से क्षमा मांगती हूँ। मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे पति को क्षमा करो, क्षमा करो। हमारी भूल चूक गलतियाँ क्षमा करो। हमें अपना आशीर्वाद दो ताकि घर परिवारों में सुख शांति बनी रहे,
सुख समृद्धि बनी रहे। हे मेरे गुरु महाराज, आपकी सदा ही जय। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, शुक्राना गुरु महाराज। आपकी शक्तियाँ बढ़े, आपका नाम बढ़े, आपका यश बढ़े, मान सम्मान बढ़े। मेरे ऐसे सतगुरुदेव महाराज की जय। आप हमारे ऐसे कष्ट, कलेश, दुख, दरिद्र, व्याधियाँ, बीमारियाँ सब काटते रहो गुरु जी। आपका मान सम्मान बढ़े, आपकी फूलों, आप जहाँ चले आपके कदमों में फूल ही फूल हों मेरे सदगुरुदेव महाराज। अंबरों से ऊंची उडारियाँ हों। हे मेरे सचखंड के मालिक, आपकी सदा ही जय हो। आपके स्थान पे, आपके मंदिरों में, आपके बड़े शिव मंदिर में, आपके डुगरी में सदैव मेले लगते रहें। साथ संगत की रौनकें बढ़ती रहे, साथ संगत बढ़ती रहे और आपकी जय जयकार करती रहे। हे मेरे गुरुदेव महाराज, बिना ही कुछ लिए, बिना ही कुछ अपनी संगत को परेशान किए आप संगत का इतना उद्धार करते हैं, इतना उद्धार करते हैं। मेरे ऐसे सचखंड से इस धरा पे अवतरित हुए मेरे सदगुरुदेव महाराज की जय। गुरु जी, आप ऐसे ही अपने संगत का कल्याण करते रहे। मेरे गुरुदेव महाराज की जय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, मेरे इस सत्संग को स्वीकार करना। जो साथ संगत इसको सुने, समझे, अपने मन में उतारे, मेरे गुरु जी का यशोगान करे। आप सभी को मेरा बहुत 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 जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब ठीक करो गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पा, आपका जितना भी शुक्राना अदा करूं उतना कम है। मैं आज कोई ऐसा सत्संग नहीं लेकर आई हूँ। मैं सिर्फ अपने गुरु पा की मेहरों का बयान करने के लिए आई हूँ। गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हुए मैं अपने सत्संग को शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे गुरु पा, जब से आप मेरी लाइफ में आए हो, चमत्कारों का तो कोई अंत ही नहीं है। आपने वो मुझे दिया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मेरे घर में पहले से बहुत ज़्यादा सुख शांति हो गई है। मेरा बीच वाला बेटा जो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, वो भी ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा सही रास्ते पे आ गया है। मुझे तो उम्मीद है कि वो एक दिन आपकी मेहरों का बारिश होते हुए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और गुरुपा, मैं आपसे और क्या कहूँ, आपने इतनी रहमत बरसाई है, इतनी रहमत बरसाई है मुझ पर, मेरे परिवार पर, कि मैं उसकी बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। गुरुपा तो गुरुपा ही हैं, अपनी बेटियों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। गुरुपा, बस मेरी एक इच्छा है कि आप अपने दरबार मुझे बुला लीजिए। मुझे जुड़े हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मैं अभी तक आपके बड़े मंदिर नहीं आ पाई हूँ। मैं जानती हूँ कि जब तक आपका बुलावा नहीं होगा मैं नहीं आ सकती। तो गुरुपा, अपनी बेटी को बुला लीजिए ना। तरस गई हूँ मैं बड़ा मंदिर देखने के लिए, जबकि मैं बड़े मंदिर से ज़्यादा दूर भी नहीं हूँ। मैं मेरठ में ही रहती हूँ और दिल्ली यहाँ से बहुत छोटे से रास्ते पर है। लेकिन जब तक गुरुपा की नज़र इनायत नहीं होगी मैं वहाँ कदम भी नहीं रख सकती। और मुझे गुरुपा पे पूरा भरोसा है कि वो मुझे जल्दी ही अपने दरबार बुलाएंगे, क्योंकि कई बार सत्संग आते हैं तो उसमें होता है कि बेटी तेरा इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, मैं तुझे बहुत जल्दी डुगरी मंदिर और बड़े मंदिर बुलाऊंगा। लेकिन मेरा तो मन करता है कि वो दिन आज के आज आ जाए और मैं पहुंच जाऊं गुरुपा के घर, यानी अपने मायके। सारी बेटियां जाती हैं तो मेरा भी मन होता है मैं भी अपने गुरुपा के पास जाऊं। मेरे मम्मी पापा तो हैं नहीं, इसलिए भाई भी नहीं है, इसलिए वो ही सब कुछ ही हैं मेरे। तो हर बेटी को थोड़ा सा होता ही है ना कि अपने मायके जाए, तो मुझे भी इंतज़ार है। कोई दिन तो ऐसा आएगा ना जब इस बेटी पर गुरुपा को तरस आएगा
कि बेटी को इंतज़ार करते करते बहुत टाइम हो गया है, लेकिन मेरी बेटी ने अपना भरोसा नहीं खोया है। और गुरुपा नींबू की तरह निचोड़ते तो हैं मुझे लेकिन मैं अपने गुरुपा का भरोसा कभी नहीं छोड़ती, उनकी डोर कभी नहीं छोड़ती। उनकी डोर को कस की मुट्ठी में पकड़े रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वही नैया पार लगाने वाले हैं, वही सब कुछ देने वाले हैं। गुरुपा मुझ पर, मेरे परिवार पर अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग बरसाते रहते हैं। हर तरफ से गुरुपा ने बहुत अच्छी अच्छी खुशियाँ दी हैं और मुझे भरोसा है कि गुरुपा आगे भी मेरे परिवार को ऐसे ही ब्लेस करते रहेंगे। और गुरुपा, और मैं क्या बोलूँ, बस इतना शुक्राना मेरा है। गुरु, आज कोई ऐसा सत्संग नहीं सुना रही हूँ, लेकिन मेरे मन में बहुत आस थी कि मैं गुरुपा के चमत्कारों का वर्णन करूं, उनकी ब्लेसिंग्स को गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और जो भी आंटी अंकल मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं, गुरुपा उनको खूब सारा ब्लेस करना। और ऐसे ही मैं आगे अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर करती रहूँगी। गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि मेरा नमन। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, जय गुरुजी। सारी साथ संगत को जय गुरुजी। अगर कोई बोलने में गलती हुई हो तो गुरुपा, साथ संगत जी मुझे माफ़ करना। इसी के साथ मैं गुरुपा के श्री चरणों में अपना कोटि कोटि प्रणाम नमन करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना।